ये ले बेटा चाय पी ले। अरे मम्मी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मुझे बता देते, मैं ही बना लेती। और पता है आपको, मैंने ससुराल में चाय बहुत मिस करी है। बेटा मायके की तो बात ही निराली होती है। तुझे पता है जब मैं अभी भी तेरे मामा के घर जाती हूँ ना तो मुझे अपने पुराने बचपन के दिन याद आने लग जाते हैं। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और पता है मम्मी आपको, लड़की को सबसे ज़्यादा मायके की याद तब आती है जब वो अपने ससुराल में परेशान रहती है और उसकी सुनने वाला ससुराल में कोई भी नहीं होता है। ले फिर तो वही बात लेकर के बैठ गई। चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। पता नहीं मम्मी कब ठीक होगा सब। पता है मम्मी, मेरी तो चाय भी गिनती में आती है और रोटी भी गिनती में आती है कि मैंने कितनी रोटी खाई है। पता नहीं मम्मी क्या ही ठीक होगा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, अब तेरे ससुराल वाले जब तक सारी हमारी शर्तें नहीं मानेंगे ना, मैं भी तुझे तेरे ससुराल नहीं भेजूंगी। देखती हूँ कैसी शर्त मानते नहीं है। और जब फोन आएगा ना उनका तो अब मैं बात करूंगी उनसे। अब उन्हें ना मैं देखूंगी। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे के आंख में आंसू नहीं देख सकती है। उन्हें तो मैं बताऊंगी अब। चल आस्था बेटा तैयार हो जाओ, मार्केट से थोड़ा सा सामान ले आते तेरे पसंद का। नहीं मम्मी, आप जाओ, मेरा सच में मन नहीं है आने का। चल चल तैयार हो, चल तेरा भी मन लग जाएगा, बाजार जाएगी थोड़ा सा घूमने आएगी। चल अब क्या सोचने लग गई है, जल्दी तैयार हो। ये आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। और एक इनकी माँ है, इनकी माँ कहती है कि तो डिमांडें ही ख़त्म नहीं होती है। आपको भी पता है माँ की मैं बिल्कुल भी खर्चीली नहीं हूँ। वो कहते हैं ना मम्मी, जिसकी बेटी होती है उसे समझ में आता है। मेरी सासू माँ पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, अपनी बेटी की तो पूरी डिमांडें करती रहती है। थोड़ी सी डिमांड मैंने भी कर दी तो ताने पोसने लगती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुझे कुछ चाहिए होता है ना तो मुझसे कह दिया कर। चल 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 जल्दी कर, अब तैयार हो, दोनों जने मार्केट जाते हैं, जल्दी से सामान लेके आते हैं। अरे आस्था की मम्मी कैसी हो, ठीक हो? और आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अरे तबीयत तो तब ठीक होगी ना जब तुम तबीयत मेरी ठीक रहने दोगी। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब मुझसे पूछ रही हो? मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी का रिश्ता करवाया था। अरे भगवान जाने तुमने मुझसे और मेरी बेटी से कौन से जन्म का बदला लिया है। न जाने कैसे घर पर रिश्ता करवा दिया तुमने। फूल जैसी बच्ची को मेरी कसाईयों के घर में दे दिया है। बद्दुआ निकल रही है मेरे दिल से तेरे लिए, सच बता रही हूँ। ओ जी जवान सवाल के जरा मैं भी तो सुनूं, इसके ससुराल वालों ने क्या कह दिया है इसको। वो तो बड़े भले मन से हैं, जो तुम आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो उनको। सुनना चाहती हो तो सुनो, मैंने यहाँ अपनी बेटी को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहने दी और वहाँ पर उसकी एक चाय भी गिनती में आती है। सबसे एक एक रुपया भीख में मांगते रहती है। अच्छा हुआ तुम ही आ गई यहाँ पर, नहीं तो मैं ही आ रही थी तुम्हारे पास। इन्हीं लोगों की ना तारीफों के पुल बांध रही जा रही थी तुम। अरे 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 एक मिनट, अपनी अपनी हाँकी जा रही हो तुम, एक बार मेरी भी तो सुन लो। तुम्हारी बेटी वहाँ पर क्या बोल कर आई है, जो बैठी है यहाँ 2 महीने से। जाओ बुलाओ उसे यहाँ पर, आज मैं भी उसकी पोल ही तो खोलती हूँ। अरे रास्ता बेटा जरा इस कमरे में आ। अरे कुछ नहीं, थोड़ा तुझसे बात करनी है। अरे आंटी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तू ये बता, तेरा ससुराल जाने का मन है या अभी नहीं? और तेरी मम्मी तो बिल्कुल ठीक लग रही है, पर ये बता तेरी आंखों में थोड़ा सा भी शर्म हया है या नहीं है? जी आंटी जी, वो मैं बड़े मुँह क्या देख रही है? बताएगी भी अपनी माँ को कि क्या बोल कर आई है वहाँ तू? मुझे बताएगा भी वहाँ आखिर हुआ क्या है? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ इसके सारे कारनामे। इसकी सास बेचारी वहाँ पर बीमार थी और इसने बोला मेरी माँ बीमार है, तो इसकी सास बेचारी ने भेज दिया, बोला चलो कोई बात नहीं चले जा। इसने वहाँ झूठ में बोल कर आई है कि मेरा भाई घर पे नहीं है, मेरी मम्मी की सेवा करने वाला कोई नहीं है। और ये एक बार भी बिना सोचे दौड़े दौड़े आ गई यहाँ। और इसने एक बार भी अभी तक ऐसा नहीं पूछा है फ़ोन करके कि माँ तुम कैसी हो वहाँ पर। और क्या कहा इसने कि मुझे एक एक चीज़ के लिए तरसा रखा है। ये लग रही है इतनी शरीफ, ये है इतनी भोली। वो तो इसकी सास ने कभी भी मुझसे नहीं बोली। वो तो मैं पड़ोस में गई थी, तब पड़ोस से जाके पता चला कि इसके घर के क्या हाल समाचार हैं। अगर तुम्हें कुछ पता करना है ना तो एक बार इसके ससुराल जाके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे वो औरत भी क्या करेगी जिस बेचारी के ऊपर उसके पति का ही साया नहीं है। और बेटा बेचारा क्या करेगा, माँ की साइड ले या बीवी की साइड ले? अरे वो तो इसकी सास ने मुझे सौगंध दी थी, बिस्तर में पड़ी हुई थी बेचारी,
हाथ जोड़ के माँ बोल रही थी मुझसे कि मत बताना करके, लेकिन मुझे जब गाँव गई ना तो मुझे इसके कारनामे तब पता चले, तो मुझे मजबूरन आज तुम्हें बताना पड़ रहा है ये सारी बातें। और तुम्हें पता है माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उनको अपनी बेटी ही सबसे अच्छी लगती है, अपनी बेटी की गलती कोई नहीं करता है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। इस स्टोरी के माध्यम से फ्रेंड हमें ये जानकारी लेनी चाहिए कि हमें किसी भी डिसीजन को लेने से पहले दूसरे पक्ष की भी बात सुन लें, ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े कि हमने ये क्या डिसीजन ले लिया करके। आप सभी को मेरा राधे राधे। अगर फ्रेंड कहानी अच्छी लगती होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें स्टोरी किस माध्यम पर लानी चाहिए आगे को। नमस्कार।